शुरू करते हैं, जानते हैं वर्तमान में क्या स्थिति बाढ़ को लेकर पंजाब के अंदर है। उससे पहले जानेंगे हम पंजाब के बारे में। तो शुरू करते हैं। हम बात करें पंजाब की, तो दोस्तों पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और स्थिति की हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत यह आता है। क्षेत्रफल जो है इसका 50,352 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत का 1.53% इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य पंजाब है। और वर्तमान में अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। राज्यपाल की बात करें गुलाब सिंह कटारिया है। और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब को भारत के भोजन का कटोरा भी कहा जाता है। भोजन का कटोरा कहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो संपूर्ण भारत का 20% गेहूं का उत्पादन करता है और 12% चावल का उत्पादन करता है। दोनों को मिलाकर 32% गेहूं और चावल का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य भारत के अंदर पंजाब है। इसीलिए इसको भारत के भोजन का कटोरा भी कहा जाता है। और वही हम बात करें पंजाब नाम कैसे पड़ा, तो 5 नदियां पंजाब से प्रवाहित होती थी, तो इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। यहाँ पंजाब को अगर तोड़ें, सब पंजाब शब्द को तोड़ें तो पंच जमा आब, 2 शब्दों से मिलकर पंजाब का निर्माण होता है। पंच का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी या जल, इसलिए उसको पंजाब कहा गया। लेकिन 5 नदियां जो प्रवाहित होती थी वो बात है 1947 से पहले की, यानी कि भारत की आजादी से पहले की बात है। और भारत पाकिस्तान का जब तक बंटवारा नहीं हुआ था उस समय पंजाब राज्य से 5 नदी प्रवाहित होती थी, जिसमें अब रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियां पंजाब राज्य से प्रवाहित होती थी। लेकिन वर्ष 1947 के बाद की बात हम करें, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो चुका था तो पंजाब का कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद 2 नदियां झेलम और चिनाब भी पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद से वर्तमान स्थिति जो भारत के पंजाब की है, तो उस वर्तमान स्थिति में भारत के पंजाब में 3 नदी प्रवाहित होती हैं, वो हमारी रावी, व्यास और सतलुज है। और इसके अलावा पंजाब से एक मौसमी नदी भी प्रवाहित होती है जिसका नाम घग्गर है। और अगर हम बात करें पंजाब की वर्तमान बाढ़ की स्थिति को लेकर, तो जो वर्तमान बाढ़ स्थिति है पंजाब की, इसमें लगभग 12 लाख हेक्टेयर की भूमि बाढ़ से प्रभावित है। 1902 गांव बाढ़ से पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। जलमग्न मतलब कि पूर्ण रूप से डूब गए हैं, पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। और लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 43 मौत अब तक यहाँ पर हो चुकी है पंजाब में। और हम जो बात कर रहे हैं अपने भारत के पंजाब की, तो भारत के पंजाब से पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, उसकी सीमा लगती है। और इस बाढ़ से वो पंजाब भी प्रभावित हुआ है जहां पर 9 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं और वहां पर भी 43 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और आगे हम बात करें तो एक पंजाब का जिला है गुरदासपुर। यह गुरदासपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है बाढ़ से। यहाँ 40,000 हेक्टेयर की खेती प्रभावित हुई है। जिले के 329 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जल में पूरी तरह डूब चुके हैं। और 1.5 लाख लोग जिले के बाढ़ से प्रभावित हुए हैं गुरदासपुर जिले के। इस जिले के अलावा भी अन्य कई और जिले हैं, उनको भी जानते हैं कौन कौन से जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अन्य प्रभावित क्षेत्र हैं जो अन्य प्रभावित हुए हैं, वो है कपूरथला, फिरोजपुर, फाजिल्का, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर और नवा शहर। नवा शहर को शहीद भगत सिंह के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है। और जो प्राकृतिक कारण रहे हैं इसके, बाढ़ आने के प्राकृतिक कारण और मानव जनित जो कारण है उन पर भी हम चर्चा करते हैं। पहले जानेंगे हम प्राकृतिक कारण क्या रहे हैं बाढ़ आने के। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 45% से अधिक वर्षा हुई है इस बार। और 10 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में 50,000 क्यूसेक से 55,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह दर्ज किया गया था। यहाँ क्यूसेक की बात करें तो 1 क्यूसेक बराबर होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, या 1 घन फीट से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला पानी। और 1 क्यूसेक का मान जो है वो 28.317 लीटर पानी माना गया है, यानी कि 1 फीट ऊंचा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा। वहीं इसमें 26 अगस्त को रावी नदी पर माधोपुर बैराज के 2 गेट भी टूट गए थे। यह भी इसका एक प्राकृतिक कारण माना गया है। अब बात करेंगे हम मानव जनित कारण, जो मानव जनित कारण है जिस कारण से बाढ़ आई है। तो मानव जनित कारण कौन से हैं, अब बात करेंगे हम उस पर। तो शुरू का कारण है बाढ़ के आने के, तो एक तो बांधों का गलत प्रबंधन, पानी को रोककर रखना और अचानक पानी को छोड़ देना। और चेतावनी प्रणाली भी कमजोर है। और वहीं घुस्सी बांध ये पंजाब के अंदर बनाए गए मिट्टी के बांध हैं जो मिट्टी के द्वारा रोके गए हैं और ये बाढ़ आने से बहुत आसानी से बह जाते हैं। ये भी इसका कारण है। आशा करता हूं आपको बाढ़ के बारे में अच्छे से समझ आ